दोस्तों, मैं भारती राजपूत स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्ग 3 का एग्ज़ाम आने वाला है और जो इसका पैटर्न है वो CTET पर बेस्ड है। इसलिए मैंने आज NCERT की बुक से यहाँ पे कराने वाली हूँ क्लास 5th की EVS। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान। तो रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान जाता है। कैसे? उसकी गंध से। इसके बाद मच्छर हमें कैसे ढूंढ लेते हैं ये बताया गया है। तो मच्छर हमें हमारे शरीर की गंध से और शरीर की गर्मी से, शरीर की गंध में खासकर पैरों के तलवों की गंध से मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं। आगे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक डॉग है जो यहाँ पे कुछ सूंघ रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है देखते हैं। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। कैसे पहचान लेता है? वो एक दूसरे की मलमूत्र की गंध से ये पहचान लेते हैं। आगे, ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते। तो आप देख रहे होंगे कि देखो, ये चिड़िया बार बार अपनी गर्दन को हिला रही है। तो ये बार बार अपनी गर्दन को क्यों हिला रही है, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे भी एक कारण है कि पक्षी जो हैं वो अपनी आँखों की पुतलियों को, ज़्यादातर पक्षी अपनी आँखों की पुतलियों को घुमा नहीं सकते। इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तो हमने भी कई बार देखा है कि वो अपनी गर्दन बार बार हिलाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है पता चल गया, क्योंकि उनकी जो आँखों की पुतलियाँ हैं वो घूम नहीं सकती। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो CTET में आ चुका है कि पक्षी जब अपनी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें अपनी चीज़ की दूरी का एहसास होता है। तो जब पक्षी एक ही चीज़ पर आंखें केंद्रित करें तो वो किस चीज़ का एहसास करते हैं? दूरी का एहसास करते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस कलर में देखते हैं? तो देखिए, सफ़ेद और काली। कई बार CTET में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो रात में जागने वाले जानवर सफ़ेद और काली चीज़ में ही हर चीज़ को देखते हैं। हाँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जो सांप होता है उसके बाहरी कान नहीं होते हैं, वह ज़मीन पर हुए कंपन से ही सुन पाता है। ठीक है, उसके कान वान कुछ नहीं होते। आगे, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती हैं। कैसे देती हैं भाई? बिजली की तरंगों से देती हैं। और ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% आने की संभावना है। बिजली की तरंगों से मछलियाँ खतरे की चेतावनी देती हैं। आगे, सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार, उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जनजाति समझ गई। तो क्या हुआ था कि जब सुनामी आने वाली थी तो यहाँ की जो जनजाति थी वो समझ गई थी। कैसे? जानवरों की एक खास प्रकार की आवाज़ से, जिससे उन्होंने क्या दी थी? चेतावनी दी थी। तो इस प्रकार जानवर अलग अलग आवाज़ों में चेतावनियाँ दे देते हैं जब कोई खतरे की उन्हें आशंका होती है। यहाँ बातें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लॉथ पर। स्लॉथ जो होता है वो भालू के जैसा दिखने वाला एक जानवर है, जबकि भालू नहीं है। ठीक है, और ये 17 घंटे सोता है और जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर ये जीवित रहता है। लगभग 40 वर्षों तक ये जीवित रहता है और मुश्किल से मुश्किल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ करता है। तो ये भालू जैसा दिखता है पर भालू होता नहीं। 17 घंटे सोता है, 40 वर्ष तक जीवित रहता है, जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है। अब यहाँ से कई बार कितने ही प्रकार के क्वेश्चन CTET में आ चुके हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। कौन? बाघ हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। अगर मान लीजिए किसी शिकारी का उन्हें शिकार करना है तो उनकी जो मूंछें होती हैं इनमें बहुत सहायता करती हैं, खासकर अंधेरे में।
और मैंने आपको बताया था जैसा कि कुत्ते करते हैं अपने मलमूत्र की गंध छोड़ जाते, वैसे ही बाघ भी करते हैं और फिर इनका इलाका बन जाता है। आगे, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग अलग आवाज़। कभी कराहना हो तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट कि बाघ का जो गुर्राना है वो 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। और बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लिखी है कि बाघ जो है वो हवा से जो पत्ते हिलते हैं और अगर शिकार झाड़ियों में छुपा है उसके कारण पत्ते हिल रहे हैं। इन दोनों में जो अंतर है उसको बाघ बहुत ही अच्छे से पहचान लेता है। तो उसके दोनों कान हैं बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो NCERT बुक में है ये 2 नेशनल पार्क की चर्चा हुई है, तो इनको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर का घाना नेशनल पार्क। तो हमें ये याद रखना है जिम कॉर्बेट कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, और घाना कहाँ पे है, राजस्थान में। अब यहाँ पर देखिए लिखा है बाघ व अन्य जानवरों की संख्या कम होने के कारण क्या है, ये कोष्टक में दिया हुआ है। पोचिंग, जंगलों का विनाश। तो पोचिंग क्या है, मैंने इसलिए आपको यहाँ पर सरल भाषा में लिख दिया है अवैध शिकार। अवैध शिकार ही कहलाती है पोचिंग। तो पोचिंग, जंगलों का विनाश, आवास बनाने के लिए जंगलों में आग, ये सब क्या है, जानवरों की संख्या कम होने के कारण है। तो भाई ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, जो कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।